नमस्कार। आज हम विटामिन पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। ये वो छोटे पर हाँ बेहद जरूरी जैविक कण हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, सही ढंग से चलने के लिए, बढ़ने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए भी, रोज पर कम मात्रा में। हमारी जो जानकारी है उसका आधार है विटामिन, काम और गुरुत्व। इससे हमें पता चलता है कि विटामिन कितने तरह के हैं, शरीर में क्या काम करते हैं और हाँ, इनकी कमी से क्या हो सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अणु ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। चलिए खोलते हैं इसे। तो सबसे पहला सवाल, विटामिन आखिर हैं क्या? स्रोत बताते हैं कि ये खास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। शरीर को इनकी जरूरत है, कम मात्रा में ही सही पर है जरूर। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर विटामिन शरीर खुद नहीं बना सकता, है ना? बिल्कुल, और इसीलिए इन्हें भोजन से लेना मतलब अनिवार्य हो जाता है। ये एसेंशियल हैं। आप कह सकती हैं कि ये शरीर के अंदरूनी सिस्टम को चलाने के लिए बाहरी औजार जैसे हैं। इनके बिना कई जरूरी प्रक्रियाएं रुक सकती हैं। अच्छा, तो मतलब बाहर से लेना ही पड़ेगा। स्रोत इन्हें दो खास तरह का बताता है। एक तो फैट सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलने वाले, जैसे ए, डी, ई और के। और दूसरे वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और सी। इनमें क्या खास अंतर है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसे समझना जरूरी है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे शरीर के फैट टिश्यू मतलब वसा ऊतकों में जमा हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं। पर हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो समस्या भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो वाटर सॉल्युबल हैं, पानी में घुलने वाले, वो जमा नहीं होते। शरीर जितनी जरूरत होती है उतना इस्तेमाल करता है और जो फालतू होता है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन हमें लगभग रोज ही लेने पड़ते हैं अपने आहार में। ओह अच्छा, तो मतलब वाटर सॉल्युबल की कमी होने का खतरा ज्यादा है अगर हम रोज ना लें। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये करते क्या है और कमी से क्या होता है? जैसे विटामिन ए। हाँ, विटामिन ए ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर कम रोशनी में देखने के लिए। स्रोत बताते हैं कि ये गाजर, अंडे, इन चीजों में मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो जो सबसे आम समस्या है वो है रतौंधी, मतलब रात में देखने में दिक्कत। और हाँ, ये इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है। और विटामिन डी का क्या? सुना है हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विटामिन डी का मुख्य काम है कैल्शियम को सोखने में मदद करना। और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए कितना अहम है ये तो हम जानते ही हैं। स्रोत बताते हैं कि धूप, दूध, मछली ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन धूप वाले मामले में हाँ, एक पेंच है। धूप से विटामिन डी बनने की प्रक्रिया कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे आपकी त्वचा का रंग क्या है, आप किस जगह रहते हैं, दिन का समय क्या है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं उसमें। अच्छा, अब आते हैं बी कॉम्प्लेक्स पर। स्रोत में लिखा है कि ये ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं। ये क्या समूह है पूरा? हाँ, बी कॉम्प्लेक्स असल में कोई एक विटामिन नहीं है, ये कई बी विटामिन का एक ग्रुप है। जैसे B1, B2, B6, B12 और भी हैं। हर एक का अपना खास काम है, पर कुल मिलाकर देखें तो ये भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं, नसों को स्वस्थ रखते हैं और लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे आपने सुना होगा B12 की कमी से अनीमिया हो सकता है, जिसमें थकान और कमजोरी महसूस होती है। ये आपको अनाज, दालें, मांस इन चीजों में मिलेंगे। और आखिर में विटामिन सी, ये तो शायद सबसे ज्यादा जाना माना है। आंवला, नींबू, संतरे इम्यूनिटी के लिए। जी हाँ, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और घाव भरने के लिए मशहूर है। लेकिन इसकी कमी से स्कर्वी जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है, बहुत थकान रहती है। सोचिए, पुराने जमाने में जो लंबी समुद्री यात्राएं होती थी, तब ताजे फल सब्जियां नहीं मिल पाती थी, तो ये कितनी बड़ी समस्या रही होगी। ये तो हुई इनके काम और कमी की बात, पर ये शरीर के अंदर मतलब काम कैसे करते हैं? खाने के बाद होता क्या असल में? समझने की कोशिश करते हैं। जब हम विटामिन वाला भोजन खाते हैं तो पाचन के दौरान ये खून में सोख लिए जाते हैं। जो फैट सॉल्युबल है उन्हें फैट की मदद चाहिए होती है सोखने के लिए, और वाटर सॉल्युबल पानी के साथ घुल जाते हैं। फिर खून इन्हें शरीर की हर कोशिका, हर सेल तक पहुंचाता है और वहां पहुंचकर ये
आप समझ लीजिए चाबियों की तरह काम करते हैं। ये खास एंजाइम को सक्रिय करते हैं या जरूरी प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, जिससे शरीर की अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे हड्डियों का बनना या कोशिकाओं की मरम्मत या ऊर्जा का निकलना। ये जानना जरूरी है कि विटामिन खुद ऊर्जा नहीं देते, कैलोरी नहीं देते, बल्कि ये उस मशीनरी को चालू रखने में मदद करते हैं जो ऊर्जा पैदा करती है। समझ गया। तो मतलब ये हुआ कि ये विटामिन भले ही बहुत कम मात्रा में चाहिए हों, शरीर के लगभग हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए बेहद जरूरी हैं। और जैसा आपने कहा, एक संतुलित आहार जिसमें अलग अलग तरह की चीजें हों, वही इनकी जरूरत पूरी करने का सबसे अच्छा तरीका लगता है। बिल्कुल सही। एक रंग बिरंगा संतुलित आहार ही कुंजी है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है ना? अगर हम विटामिन को उन छोटी चाबियों की तरह समझें जो शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को शुरू करती हैं, तो गहरे स्तर पर, मतलब आणविक स्तर पर, असल में क्या होता होगा जब कोई एक चाबी लंबे समय तक गायब रहती है? बाहरी लक्षण जैसे रतौंधी या स्कर्वी दिखने से भी पहले शरीर अंदर ही अंदर इस कमी से कैसे जूझता होगा, या कौन सी ऐसी अनदेखी प्रक्रियाएं हैं जो धीमी पड़ने लगती होंगी? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।